Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 13, Mahatma Gandhi. Today's our topic is the साल्ट सत्याग्रह एक स्टडी, यानी इसके अंदर साल्ट सत्याग्रह यानी नमक तोड़ कानून भी आप जिसको बोल सकते हो। तो इसका जो सेकंड नेम दिया जाता है, यानी कंप्लीट जो ये मूवमेंट था वो किस नाम से जाना जाता है, वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से जाना है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस मूवमेंट का नेम आपको हो सकता है कि आपके एनसीईआरटी की बुक में ना मिले, लेकिन जो कंप्लीटली है इसके अंदर क्या है, साल्ट सत्याग्रह से जोड़ के 1942 तक जो मूवमेंट ये चलाया जा रहा था कंप्लीटली वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको साल्ट सत्याग्रह भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मेन था वो क्या था, साल्ट सत्याग्रह था, जिसके अंदर महात्मा गांधी जी ने क्या है अपनी जो यात्रा थी वो क्या दांडी तक यात्रा करके नमक का जो कानून जोड़ा था उसके लिए। तो ये अगर इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी जी क्या है 1919 से लेकर के 22 तक उन्होंने क्या है, आपको पता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था। उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। 2 इयर्स के बाद जब 1924 के अंदर उनको जेल से छोड़ा गया तो उनको इसी के लिए छोड़ा गया था, इसी ये परमिशन दी गई थी कि वो क्या है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो 1928 तक उन्होंने क्या है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर क्या है, या ये कह सकते हैं कि कहीं पर भी स्ट्राइक वगैरह के अंदर डायरेक्टली कहीं पर भी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। 1928 के अंदर वो दोबारा से क्या है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर दोबारा से इंटरफेयर करना चाहते थे, यानी भारतीय राजनीति के अंदर इस तरह के, क्योंकि उस टाइम वो क्या है ये नहीं कि वो इंडिया से नहीं जुड़े थे, इस टाइम वो सिर्फ कहाँ जाते सोशल जो हमारे जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड है, बाल विवाह से रिलेटेड है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है, तो उनसे रिलेटेड काम कर रहे थे। तो इसलिए क्या है ये स्टार्ट किया गया था। आगे इसकी कोशिश यानी इसके स्टार्ट होने के कारण क्या थे, क्यों मतलब 1928 के अंदर ही क्या है महात्मा गांधी जी ने क्या है ये टाइम को सिलेक्ट किया कि अब क्या है साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट करना चाहिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को क्या है स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट है अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन 1928, यानी साइमन कमीशन क्या है 1928 के अंदर भारत आया। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, यानी साइमन कमीशन का क्या है भारत में 1928 के अंदर आना क्या है इसका सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। 1919 के अंदर एक इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स किया गया था, जिसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, या जिसको इंडियन एक्ट 1919 के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या है कुछ एरियाज वगैरह थे वहां पर इलेक्शन की परमिशन दी गई थी, या इस तरह के कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे। तो साइमन जो आए थे, जिसके हेड जो थे या चेयरपर्सन जो थे जॉन साइमन थे, इसलिए इनका नाम साइमन कमीशन रखा गया। तो इनका काम क्या था, इंडिया आकर के ये देखना कि 1919 के अंदर जो इंप्लीमेंट किए गए थे उनसे इंडिया के अंदर वाकई कोई सुधार हुआ या नहीं हुआ। अगर सुधार हुआ है तो उसमें और कुछ क्या क्या रिफॉर्म्स करने की हमें जरूरत है, यानी कौन से लाभ और इंप्लीमेंट करने चाहिए कि हम इंडिया के अंदर क्या है और ज्यादा अच्छे से अपनी गवर्नमेंट को चला सके। लेकिन पूरे भारत के अंदर क्या है इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया, इसके अगेंस्ट के साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। क्यों लगाए गए, क्योंकि इसके अंदर जितने भी मेंबर थे 5 या 6 के आसपास जितने मेंबर थे सारे के सारे क्या थे व्हाइट थे, यानी कि यूरोपियन थे, कोई भी इंडियंस क्या है इनके अंदर शामिल नहीं था। इसलिए क्या है इसके अगेंस्ट पूरे इंडिया के अंदर इनके अगेंस्ट क्या ब्लैक फ्लैग दिखाए गए, काले झंडे दिखाए गए, इनका विरोध किया। तो इसी तरह 1928 के अंदर पंजाब के अंदर काले झंडे दिखाते हुए यानी इस तरह की स्ट्राइक करते हुए लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां चलाई गई और जिससे उनकी डेथ हो जाती है। इसका बदला लेने के लिए क्या है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव वो तीनों क्या है उनके जो जनरल है उनको गोली से या उनकी असेंबली में बम डाल देते हैं और वो गिरफ्तार होते हैं, और उनके बाद उन तीनों को क्या है हैंगिंग यानी फांसी लटका दी जाती है। तो इस तरह से पूरे इंडिया के अंदर क्या है साइमन कमीशन के खिलाफ एक तरह से रोष प्रकट होता है कि वो क्या है किसी भी एवेज के अंदर क्या है साइमन कमीशन को इंडिया के अंदर नहीं चाहते थे कि ये कमीशन क्या है इंडिया के अंदर आए और जो ये इंप्लीमेंट करके जाए कुछ या जो रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में बता करके जाए वो इंडिया के लिए वैल्यूएबल नहीं है। तो ये इसका सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। सेकंड था नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर नेहरू ने क्या कांग्रेस की तरफ से एक ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि इंडिया के अंदर हमें कैसी गवर्नमेंट चाहिए, हम लोगों को किस तरह के राइट्स देने चाहिए, इंडिया के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो उस
कोर्स को भी क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया, यानी नकार दिया था, तो इसलिए कांग्रेस भी उसके अगेंस्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट 1929 के अंदर कांग्रेस सेशन लाहौर। 1929 के अंदर जो कांग्रेस का एनुअल सेशन होता था वो लाहौर के अंदर किया गया। इसको 1929 कांग्रेस सेशन लाहौर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या है, इंडिया को क्या कहा गया कि इंडिया अब से क्या है, इसे पूर्ण स्वराज्य है, यानी कि पूर्ण फ्रीडम मिल सकती है, यानी कि हम कंप्लीट फ्रीडम आप जिसको बोल सकते हो, आपको इंग्लिश में भी पूर्ण स्वराज्य ही लिखना पड़ेगा। तो पूर्ण स्वराज्य की क्या है, इसमें डिमांड रखी गई कि इंडिया आज से अपने आप में स्वतंत्र है, लोगों को जो राइट वगैरह है उसका हम क्या है, जैसे राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट ऑफ इक्वलिटी है, लोग उसका क्या आज से यूज करेंगे। और डिसाइड किया गया कि 26 जन 1930 से, यानी कि नेक्स्ट ये दिसंबर के आसपास का अधिवेशन था, नवंबर दिसंबर में अधिवेशन चला था, और कहा गया कि 26 जो डेट डिसाइड कर दी गई 1930 से क्या है, इंडिपेंडेंस डे के रूप में क्या है मनाया जाएगा। उस दिन के बाद से क्या है 26 जन क्या है इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस 15 अगस्त नहीं, 26 जन क्या है इंडिपेंडेंस डे के 47 तक हमने इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया 26 जन को। तो महात्मा गांधी भी क्या है, उन्होंने भी लोगों से अपील की कि 26 जैन के दिन क्या है वो क्या करें, नगाड़े पीट करके या इस तरह से क्या है अपनी खुशी जाहिर करें और अपने मतलब जो हमें राइट्स वगैरह मिलते हैं उनको खुल करके उनका यूज करें, क्योंकि हम क्या है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। इसके अलावा उन्होंने जो अमीर लोग थे उनको भी कहा कि आप क्या है किसकी सेवा करें, मतलब आप गवर्नमेंट का पीछा छोड़ करके या गवर्नमेंट के साथ मिलना छोड़ करके क्या है जो हरिजन्स वगैरह है या जो बैकवर्ड क्लासेज है उनकी सेवा करें, उनका साथ दें। तो इस तरह से उन्होंने ये लोगों से अपील की थी। तो उस दिन के बाद 26 जैन को क्या है इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 47 तक मनाया गया। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमें आजादी कब मिल जाती है, 15 अगस्त को मिल जाती है, 15 अगस्त को। तो उसके बाद इंडिपेंडेंस डे क्या हो जाता है हमारा 15 अगस्त हो जाता है। तो 15 अगस्त की जगह अब 26 डे जो पहले से मनाया जा रहा है उसकी इंपोर्टेंस कम ना हो, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जैन 1950 को ही पास किया गया, यानी उसको इंप्लीमेंट में लाया गया था। जबकि ये बनकर के क्या है नवंबर में तैयार हो चुका था, 29 नवंबर को क्या है ये कंप्लीट हो चुका था। लेकिन इसको सिर्फ इसीलिए ताकि हम रिपब्लिक डे के रूप में क्या है 26 जैन को क्या है मनाते हैं। काफी बार 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि 26 डे जो जैन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्ता है, या रिपब्लिक डे हम इसी दिन क्यों मनाते हैं। तो वो इसका रीजन ये था कांग्रेस सेशन जिसके अंदर हमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। थर्ड है बारदोली सत्याग्रह। गुजरात के अंदर बारदोली जो जगह है वहां पर क्या है किसानों के द्वारा एक सत्याग्रह यानी एक मूवमेंट चलाया गया था बिल्कुल पीसफुली, जिसकी अध्यक्षता जो लीडरशिप है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, क्योंकि वो भी गुजरात से बिलोंग करते थे। महात्मा गांधी जी ने इसके अंदर मतलब कोई लीडरशिप नहीं की थी, लेकिन उन्होंने अपना आशीर्वाद ये कह सकते हैं कि बैक सपोर्ट क्या है उनको किया था। तो बारदोली सत्याग्रह के बाद क्या है महात्मा गांधी भी क्या थे अब चाहते थे कि वो 28 के बाद धीरे धीरे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर दोबारा से एंट्री करें, यानी दोबारा से वहां वापस आए किसी ना किसी मूवमेंट के जरिए से। नेक्स्ट है एट्रोसिटी ऑफ द रिवॉल्यूशंस, यानी जो क्रांतिकारी थे उनके ऊपर जो जातियां की जा रही थी यानी उनको फांसी दे दी। मेनली 1928 के अंदर या 9 के अंदर आपको पता है कि लाला लाजपत राय की डेथ के बाद राजगुरु भगत सिंह सुखदेव उनको क्या है फांसी की सजा दे दी गई थी। इसके कारण भी लगभग पूरे इंडिया तो नहीं कहेंगे, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें या पंजाब है हरियाणा का जो ये एरिया इसके अंदर काफी रोष था, दिल्ली तक इसके अंदर काफी रोष था। तो इसलिए भी क्या है महात्मा गांधी चाहते थे कि इस जो लोगों के अंदर क्या है एक तरह का जो गुस्सा फूट रहा है या उसका क्या है फायदा उठाया जाए, मतलब कि किसी ना किसी तरह के एक मूवमेंट के साथ इनको क्या है जोड़ दिया जाए। इसके अलावा और भी रीजन थे, जैसे कि उनके जो लॉज वगैरह थे या इस तरह के कानून बना रखे थे, जैसे कि साल्ट के ऊपर क्या ब्रिटिश ने एक कानून बना दिया था कि कोई भी व्यक्ति क्या है साल्ट अपने आप नहीं बना सकता, यानी कि इस तरह का साल्ट जो लगभग क्या है चाहे पुअर और रिच हो सभी के घरों में यूज होता है और वो गवर्नमेंट द्वारा जो बनाया जा रहा है यानी फैक्ट्री के अंदर जो ब्रिटिश फैक्ट्री के अंदर बनाया जा रहा है वही यूज किया जाएगा। तो इस तरह के लॉज भी क्या है इसके अगेंस्ट थे, इसके रीजन बने थे, इसके कोजेस बने थे। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे कोजेस मिलकर के ही किसको सिविल डिसऑर्डनेंस जो मूवमेंट है उसके एकदम से क्या कह सकते हैं कि ऑर्गन के अंदर उसके बर्थ के अंदर उसके जन्म के अंदर क्या है एक तरह का
रीजन का काम करते हैं और यहीं से साल्ट सत्याग्रह इनका स्टार्ट हो जाता है। आगे दांडी के बारे में जहां वो क्या है, दांडी, जिसको दांडी के नाम से भी जानते हैं, दांडी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिसमें वो नमक कानून गांधी जी के है, कैसे तोड़ते हैं, उनकी क्या स्पीच होती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।